तो और बताइए क्या हो रहा है। हम लोग क्लास 10 का चैप्टर पढ़ रहे हैं 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था nth टर्म के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 से क्या कह रहा है। इसके बाद इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी, कह रहा है इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, तो कह रहा है फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करने कह रहा है आपको? कॉमन डिफरेंस फाइंड करने कह रहा है। तो क्वेश्चन आप समझ लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17 टर्म ऑफ एन एपी, 17 टर्म किसी एपी का उसके 10th टर्म से क्या है, 7 ज़्यादा है। तो 7 टर्म से जब ज़्यादा इसको बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमको मानना होगा कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। कॉमन डिफरेंस मेरा कितना है जी? डी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि 17th टर्म जो है यानी A17 जो है आपका, A17 जो है वो 10th टर्म यानी A10 से 7 ज़्यादा है। इसको सोल्व करें तो A17 का फॉर्म क्या होगा? A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और ये होगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7, यानी n के जगह पर हम वैल्यू रख देंगे। तो क्या होगा? तो A प्लस 16D इक्वल टू A माइनस 9D प्लस 7। अब आप देखिए A प्लस 16D इधर आएगा तो माइनस A, और ये तो आपका प्लस 9D है ना, तो प्लस इधर आएगा तो माइनस 9D इक्वल टू 7 होगा। तो आपका A से A क्या हुआ? कट हो गया। तो आपका क्या बचा? 16D माइनस 9D घटेगा तो 7D इक्वल टू 7 आएगा। जब 7 आ गया तो आपका D का वैल्यू कितना आएगा? 7/7 कट जाएगा यानी 1, यानी आपका कॉमन डिफरेंस ही निकालना, तो कॉमन डिफरेंस आपका 1 आ गया। तो इसमें क्या था, तो आपको फर्स्ट टर्म और ये कॉमन डिफरेंस मान लेना है। मानने के बाद आपको जो क्वेश्चन कह रहा है A17 जो A10 से 7 ज़्यादा, उसका यूज हम करेंगे। सोल्व किए तो D का वैल्यू आपका 1 आ गया। अब इस तरह 11 नंबर क्वेश्चन से कर रहा है विच टर्म ऑफ द एपी। अब इसमें एपी आपको दिया हुआ है, तो यहाँ क्या दिया पहले लिखेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है A का वैल्यू 3 है और D का वैल्यू कितना होगा? तो A2 माइनस A1 करेंगे तो तो हो जाएगा 15 माइनस 3, तो कितना आएगा? 12 होगा। आपका A और D दोनों फाइंड हो गया। अब जो आपका क्वेश्चन कर रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 14th टर्म। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि nth टर्म मान लीजिए, तो an इक्वल टू A54 प्लस 132, यानी इसका nth टर्म जो है 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। अब इसका हम लोग यूज करें तो हो जाएगा A प्लस, इसको लिखिए फ्रेश, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 132। अब ये आपका A का वैल्यू कितना है? तो A का वैल्यू आपका 3 है, प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1, और D का वैल्यू आपका 12 है। फिर यहाँ ये 3 प्लस 54 में से 1 गया 53, और D का वैल्यू 12 है, अब प्लस 132 आएगा। अब इसमें देख क्या हो रहा है, तो ये 3 से ये 3 आपका कैंसिल हो जा रहा है, प्लस दोनों साइड है सेम। तो अब क्या आपका होगा?
तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू, आप क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60 में 3 ऐड करो तो 63 प्लस 132 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 12 कितना हो जाएगा, तो 6 में 2 ऐड करो तो आ जाएगा 8 6 और 7, तो n माइनस 1 आपका क्या आएगा 7 6 8/12। अब इसको कटा सकते हो, 12 6 जा 72 और 12 4 जा 48, तो n का वैल्यू आ गया 64 प्लस 1 मीन्स आपका n कितना हो गया 65, यानी n 65 आ गया, यानी 65th टर्म हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, n का वैल्यू निकल गया, यही निकालना था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 में जो वो कह रहा है कि एपी दिया हुआ है, इसका 14 टर्म से 132 ज़्यादा है इसका an टर्म ले लेंगे, मान लेंगे। तो फार्मूला लगाए तो आपका ए चूँकि दोनों साइड था तो ए का वैल्यू रख के काट दिए, नहीं भी रख सीधे ए से एक कट जाता। और इसमें एन हमको पता है, एन हमको फाइंड करना, इसमें आपको 54 दिया हुआ है। इसको सोल्व किए तो ये आया 768, फिर 12 से इसको कटाया तो 64 एंड सो जो भी हुआ, फिर वो 1 जाकर ऐड हुआ तो 65, यानी 65th टर्म जो होगा हमारा क्या होगा, वो आंसर हो गया। तो n इक्वल टू 65, आप चाहो तो इसको लिख दो देयरफॉर an इक्वल टू 65th टर्म, या डाई भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर हो सकता है। तो इस तरह से आपका 10 11 क्लियर हुआ। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका 12 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, वो कह रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को 2 AP का मानना होगा। तो लेंगे क्या, लेट द फर्स्ट टर्म्स ऑफ 2 APs be A1 and A2 and its common डिफरेंस भी D। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म भी 100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस जो निकालना है, डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म्स इक्वल टू 100। तो फर्स्ट का क्या होगा 100 टर्म, तो A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, और माइनस फिर सेकेंड का होगा A2 प्लस 100 माइनस 1, दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस निकालना है, 100 आ रहा है। इसको आप सोल्व करो तो A1 प्लस 99D, ये माइनस हो जाएगा A2 और प्लस माइनस माइनस 99D इक्वल टू 100। तो आपका 99D से 99D कट गया, तो आपका क्या आया, तो A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। A1 और A2 का वैल्यू मेरा कितना आ गया जी, 100 आ गया। नाउ अब आपको निकालना है कि डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स, तो क्या होगा, तो ये होगा आपका A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, फिर माइनस हो जाएगा A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। इसको सोल्व करो तो A1 प्लस 1 माइनस होगा तो 999D, फिर प्लस माइनस A2, फिर 1000 में से 1 घटेगा तो 999D, तो 90 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया कितना A1 माइनस A2, और आप देख रहे हो A1 माइनस A2 का वैल्यू 100 आ गया। यानी 12 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यानी इसका जो फर्स्ट टर्म होगा अलग अलग होगा, फिर डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म्स इक्वल टू 100 है, तो दोनों का फार्मूला 100 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, और फिर A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। सोल्व किया तो 99D से 99D कटे, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के अंदर साइन बदल जाएगा, तो यानी A1 माइनस A2 का वैल्यू आ गया। अब आपको फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, तो A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी,
A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, तो A1 और 1000 में से 1 का 999D, फिर माइनस अंदर गया तो माइनस A2 और माइनस 999D कैंसिल हो गया, तो A1 माइनस A2 हमारा निकला होता है। यानी मेरा आंसर 100 टर्म का डिफरेंस या 1000 टर्म का डिफरेंस दोनों सेम ही हो रहा है, कितना 100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 कितना हो जाएगा, तो 105। 101 7 से नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 4 नहीं कटेगा, 105 कटेगा, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या होगा, 3 डिजिट में जाना है तो 999 नहीं कटेगा, इसका लास्ट टर्म जो होगा 994 होगा। 990 आप सोल्व करके देख लो, 1000 तो 999 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरा नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन कटेगा, उसको रफ करके अब देख रहे हैं तो 994 कटेगा। तो आपका जो AP तैयार हुआ वो क्या तैयार होगा, तो पहला 105 होगा, नेक्स्ट क्या होगा जी 100 में 7 का से डिविजिबल तो 7 7 बढ़ते जाएगा 199 एंड सो लास्ट जाएगा 994। तो आपको पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, तो इसमें क्या क्या आपका फाइंड है पता है ना। हियर A मेरा आएगा 105, D मेरा आएगा A2 माइनस A1, इसको सोल्व करेंगे तो 112 माइनस 105 करेंगे तो कितना आएगा 7, D मेरा 7 आएगा। और लास्ट टर्म यानी AN मेरा आ गया 994। अब इसी पे हम लेके चलेंगे इसको, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। अब मेरा A कितना है 105 है, प्लस N हमको फाइंड करना है -1 और D मेरा कितना है 7 इक्वल टू 994। तो N माइनस 1 इंटू 7 हो गया 994 माइनस 105। तो इसमें कुछ है नहीं, N माइनस 1 इंटू 7 हो गया, इसको माइनस करो तो 14 में से 5 गया 9, 8 में से 0 गया 8 और 9 में से 1 गया 8। तो इससे मेरा N माइनस 1 निकलेगा 889/7। इसको आप कट करो तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर 4 9 7 9 जा, तो मेरा N का वैल्यू कितना आएगा 129 प्लस 7 7 जा 49 होता है, तो 127 प्लस 1 करेंगे तो 128। तो इस तरह से आपका ऐसे बनेगा। यानी इसमें क्या था, 3 डिजिट नंबर का फर्स्ट टर्म निकाल लेना है, एंड जो भी करना कर लेना है। तो इस तरह से हम लोग इसको टच करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखना चाहेंगे तो 14 नंबर क्वेश्चन भी आपका कुछ है नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन भी आपका कह रहा है कि 4 का मल्टीपल चाहिए जो 10 और 250 के बीच में। तब फर्स्ट कौन आएगा जी 12 आएगा, फिर कौन आएगा 16 आएगा, और लास्ट टर्म क्या जाएगा 248। 250 नहीं 4 से कटेगा, 49 तो कटेगा ही नहीं, तो लास्ट टर्म 248 आएगा। फिर सेम इसी प्रोसेस का यूज करेंगे तो n का वैल्यू मेरा निकल जाएगा। इस तरह से ये मेरा बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। तो आपका 15 नंबर कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी m का वैल्यू निकालना है, आर द nth टर्म ऑफ 2 APs इतना एंड इतना इक्वल। अगर 2 AP दिया है उसका nth टर्म इक्वल हो तो n का वैल्यू हमको फाइंड करना है क्या होगा। तो पहले दोनों AP का हम AD निकाल लेते हैं। तो आपका है 63 65 67 डैश डैश डैश, तो यहाँ A का वैल्यू कितना होगा 63, D का वैल्यू कितना होगा तो 65 में से 63 माइनस करेंगे 2, फिर लिखेंगे अगेन आपका सेकंड है 3 10 17 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे क्या होगा, A का वैल्यू 3 हो जाएगा और D का वैल्यू कितना होता है 10 में से 3 गया 7 हो गया। अब आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड AP। ये मेरा क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द 2 AP, ये और ये आर इक्वल।
ओके, तो फर्स्ट एपी सम एडी निकाल लिए, सेकंड एपी सम एडी निकाल लिए। तो क्वेश्चन कर एन ए टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल टू एन ए टर्म ऑफ सेकंड एपी। अब हम लोग यूज करते हैं तो क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट एपी के लिए यहाँ तो लिखेंगे A63 है तो 63 प्लस n-1 और डी मेरा कितना है इसका, तो इसका डी मेरा 2 है तो 2, और सेकंड टर्म में आएंगे तो इसका ए मेरा कितना है 3 प्लस n-1 और डी मेरा आ गया 7। अब इसी को सोल्व करना है तो हो जाएगा 63 प्लस 2n-2 और ये 3 प्लस 7n-7। अब इसको अगर आप सोल्व करना चाहो तो 63 में से 62 गया तो 61 प्लस 2n और ये 3 में से 7 गया -4 प्लस 7n। अब ये 61 माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, ये 7n, अब प्लस 2n इधर गया तो माइनस हो गया। अब ये हो गया 65, जब 65 हो गया तो ये आपका हो गया 5n। तो आप n का वैल्यू निकालना चाहोगे तो 65/5 हो गया, कटेगा 13 से, यानी मेरा जो n होगा वो कितना हो जाएगा 13, यानी मेरा n का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 13। तो इस तरह से जब nth टर्म दोनों का इक्वल हो गया तो a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। तो इसका A63 है तो 63 प्लस n-1 और d का जो वैल्यू रखे। फिर सेकेंड के लिए फर्स्ट टर्म में है, फिर n-1 d का वैल्यू 7, ये 63 हो गया, मल्टीप्लाई इसको करो तो 2 को n से करेंगे तो 2n हो जाएगा और 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। और 63 में से 2 गया 61 प्लस 2n इधर आए तो 3 प्लस 7n-7, तो 3 में से 7 गया -4 और 7n। अब कांस्टेंट को एक साइड किया, वेरिएबल को एक साइड किया, तो 61 में प्लस साइड हुआ और 2 उधर जाकर माइनस हुआ, तो 61 में 4 8 गया 65 और 7n में से 2n गया तो 5n। 10 का वैल्यू 5 डिवाइड में आ जाए तो 13 आ जाएगा। अब इसका जो 17 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन में कुछ है नहीं इसलिए उसको आप लोग खुद टच करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आप कर डिटरमाइन द एपी हुज, एपी निकालना है, थर्ड टर्म 16 दिया, 7 टर्म एक्सिड 5 टर्म, तो थर्ड टर्म यानी A3 16 हो गया और A7 इक्वल टू A5 प्लस 12 हो गया। दोनों को सोल्व करेंगे, इक्वेशन AD का बनेगा, AD का वैल्यू निकालें तो AP तो आप निकाल सकते, AP का बताए थे ना, A होता है A प्लस D होता है A प्लस 2D डाइडेड, तो 3 को निकाल दो, आंसर लिख दो। तो 16 में कुछ है नहीं। 17 देखो, 17 कह रहा है क्वेश्चन आपका कि फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। आपका जो AP है, ये AP क्या है जी, तो आपका AP है 3 8 13 एंड so on to 53। तो इसका D कितना है, तो इसका D आपका है, देखो तो इसका D आपका कितना होगा बोलो, तो ये D आपका जो हो जाएगा 8 - 3 करेंगे तो -5 हो जाएगा। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है फ्रॉम लास्ट टर्म। जब लास्ट टर्म से स्टार्ट करो तब ये क्या होगा, तो 253 होगा ना। इसके पहले वाला क्या होगा आपका, तो 5 कम कीजिए तो कितना हो जाएगा 248, फिर 5 कम किए 243 एंड सो ऑन करते हुए 3 तक आएगा। अब इस कंडीशन में मेरा फर्स्ट टर्म जो होगा 253 होगा और इसका D जो होगा क्या होगा 248 माइनस 253, तो आपका आएगा -5। तो ये देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन का फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म होता है AP इतना, तो AP हम लिख लिए। इससे मेरा कॉमन डिफरेंस 2 में से 1 घटाते, तो 8 में से 3 गया 5 आ गया। फ्रॉम लास्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे तो 253, इसके डिफरेंस करते जाना है, 5 घटाते हुए AP बनेगा, लास्ट टर्म इसका 3 आ जाएगा। इस हिसाब से अब हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 253, D मेरा क्या होगा, तो इसमें से ये घटाएंगे तो -5 आ गया। तो हमको क्या निकालना है, 20 टर्म इसका निकालना है, तो लिखेंगे देयरफॉर A20 क्या होगा, तो A प्लस 20 - 1 इंटू D कर देंगे, ये मेरा 253 आ जाएगा, प्लस 20 में से 1 गया 19, माइनस हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 253 माइनस 95, क्योंकि 19 5 या 95 प्लस माइनस करो, 13 में से 5 गया 8, 4 बचा, तो 14 में से 9 गया 5, ये 1 बचा, तो 158 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह 17 नंबर क्वेश्चन समझ गए, 15 समझ गए। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आपका कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th टर्म और 10th टर्म इज 44. फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP. इसका फर्स्ट 3 टर्म निकालना है। तो पहले क्वेश्चन जो उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको मानना होगा लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP be a and common डिफरेंस बी डी। कॉमन डिफरेंस मेरा कितना होगा जी, तो कॉमन डिफरेंस मेरा डी हो जाएगा। अब भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो कह रहा है वो आपका कह क्या रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वो कह रहा है कि द सम ऑफ 4th और 8th टर्म, तो A4 प्लस A8 इक्वल टू 24 कह रहा है। तो इसको सोल्व करके हम एक इक्वेशन तैयार करेंगे। तो कितना होगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और ये होगा A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24। तो A में A ऐड करेंगे 2A हो जाएगा, और ये हो गया 3D प्लस 7D इक्वल टू 24। अब इसको सोल्व करो तो 2A प्लस 10D इक्वल टू 24 मेरा एक इक्वेशन बन गया। फिर आपका क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, 6A6 और A10 जो मेरा है वो 44 है। वो कितना है मेरा 44 है। तो कितना हो जाएगा ये, तो A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी और A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 44। तो ये मेरा हो गया A प्लस 6 में से 1 गया 5D, और फिर A प्लस 10 में से 1 गया 9D इक्वल टू 44। तो A में A ऐड किए 2A हो गया, और 5D और 9D मिला तो 14D इक्वल टू 44। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो क्या देखते हैं, 2A सेम है तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा। तो लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस 1। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो मेरा क्या होगा, अगर हम इसका यूज करते हैं तो मेरा क्या होगा, तो 2A प्लस 14D इक्वल टू 44 और 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। अब माइनस करना है तो साइन नीचे सबका चेंज होगा, तो ये कट गया, 14 में से 10 गया 4D और 44 में से 24 गया तो 0 और 2 20। इससे मेरा D का वैल्यू निकला 20/4, कट हो गया 5। यानी आपको जो फाइंड हुआ क्या फाइंड हुआ जी, तो आपको फाइंड हुआ D का वैल्यू। D का वैल्यू मेरा कितना आ गया 5। D आ गया तो हम ये ईजिली निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, जिसमें मन करे रख दो। तो ये हो गया 2A प्लस 10 इंटू 5 इक्वल टू 24। तो मेरा 2A आया प्लस ये कितना आया 50 इक्वल टू 24। तो मेरा 2A का जो वैल्यू आएगा 24 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 में से 4 गया 6 और 4 में -26 आया। तो A का वैल्यू -26/A करो तो 13। यानी मेरा A का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, -13 आएगा। A का वैल्यू मेरा कितना आएगा जी, -13 आएगा। तो इस तरह से मेरा ये निकलेगा। अब हमारा AD जब फाइंड हो गया तो हेंस हमको जो निकालना है, क्या निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP निकालना है। क्या होगा जी, एक A होगा, एक A प्लस D होगा, एक A प्लस 2D होगा। तो देखो इसको सोल्व करते जाओ। A हो गया -13, B मेरा कितना होगा -13 प्लस 5
और ये -13 + 10, तो -13 हो गया, और 13 में से 5 गया तो -8 हो गया, और 13 में से 10 गया तो -3 हो गया। तो ये तीनों हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से क्या था, इसमें टर्म्स का सम दिया हुआ था, 4 और 8 टर्म, फिर 6 और 10 टर्म, इसे 2 इक्वेशन तैयार करना है। 2 इक्वेशन तैयार करके इक्वेशन 2 में से 1 माइनस किए तो 2 कटा, तो डी का वैल्यू हमारा फाइंड हुआ 5। अब डी का वैल्यू जब इक्वेशन 1 में रखते हैं तो 2a + 10 इंटू डी का वैल्यू 5 रख के 24 रहने दिए, तो 50 उधर जाकर माइनस हो गया तो -26 है, तो ए का वैल्यू -13 आ गया। तो हमको क्वेश्चन जो लास्ट में कर फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। एपी का फर्स्ट 3 टर्म तो क्या होगा, पहला टर्म ए मानते हैं, सेकेंड टर्म a + d, थर्ड a + 2d। अब ये इसमें ए डी का वैल्यू पुट करके सोल्व किए तो आंसर मेरा -13 -8 -3 आया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मेरा 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। शुभा राव जो है 1995 में कोई काम स्टार्ट करता है। एट एनुअल से इसका सैलरी जो एनुअल है 5000 है। रिसीव्ड एंड इंक्रीमेंट ऑफ ₹200, और उसका क्या होता है, हमेशा 200 रुपीज़ क्या होता है, इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो इन विच ईयर, तो किस ईयर में उसका इनकम 7000 हो जाएगा। तो ईयर्स का नंबर निकालें, उसको 1995 में ऐड कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा। तो मेरा जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, स्टार्ट जब कर रहा है तो उसका एनुअल इनकम कितना है, ₹5000 है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट का यानी फर्स्ट टर्म मेरा मिल गया, कितना मिला, ₹5000, और पर ईयर उसका इंक्रीमेंट है, मन बढ़ रहा है 200, यानी डी मेरा आ जाएगा 200 रुपीज़, डी मेरा निकल गया। और कह रहा है किस ईयर में, इन विच ईयर डिड इनकम इज रिच 7000, यानी लास्ट टर्म, यानी ए एन मेरा दे दिया ₹7000। अब इसका यूज करके हमको एन निकालना है, एन निकाल के नहीं किस ईयर में हुआ, इन विच ईयर, उसको हमको फाइंड कर देना है। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे ए एन का वैल्यू होता है a + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 7000, ए एन हो गया, और ये है 5000, फिर n माइनस ये हो गया 200, तो कितना आएगा, 7000 प्लस इधर आके माइनस हो गया, तो 5000 इक्वल टू n-1 इंटू 200, माइनस करेंगे तो 2000 आ जाएगा, n-1 इंटू 200, तो ये हो गया 2000/200 इक्वल टू n-1, ये कितना हुआ, 10 हुआ। तो इससे मेरा n का वैल्यू निकलेगा 10, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू 11 ईयर्स आ गया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड ईयर कितना हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड ईयर मेरा हो जाएगा, तो 1995 में 11 ईयर ऐड कर देंगे, तो 5169110, यानी 2006 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2006 आएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। वो कह रहा था शुभा राव जो है 1995 में अपना काम स्टार्ट करता था, एनुअल इनकम 5000 है, हर साल 200 रुपये बढ़ता है, तो उसका लास्ट इनकम 7000 किस ईयर में होगा, लास्ट टाइम दे दिया था। तो लास्ट टाइम एन का हम यूज किए तो 7000 और एक 5000, n-1 और डी रख दिए। 5000 रख के 2000 हो गया, माइनस किए तो फिर 200 डिवाइड में आया तो 10 आ गया, 10 का 11 ईयर आ गया। तो 11 ईयर नंबर ऑफ टर्म्स है, लेकिन इन विच टर्म कह रहा है, तो हमको रिक्वायर्ड ईयर निकालना है, तो इसमें 11 ईयर ऐड कर देंगे, 206 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो एकदम 19 की तरह है, तो आप इसको बना सकते हैं, बट फिर भी हम इसको समझा दे रहे हैं। जो कह रहा है क्वेश्चन, वो कह रहा है रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग इज ₹, इतना, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर उस सेव कितना कर रही है, फर्स्ट वीक ₹5, यानी ये मेरा हो गया ₹5, और उसके बाद हर वीक में कितना उसको सेव हो रहा है, तो ₹175, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि हर बार इतना बढ़ के हो रहा है, उसका इंक्रीज कर रहा है। तो कह रहा है कितने वीक में
उसका सेविंग जो है ₹20.75 आ जाएगा। यानी आपको AN दिया हुआ है ₹20.75 और आपको यानी N आपको नंबर ऑफ वीक्स आपको निकाल देना है। बस आपका क्वेश्चन यही है, इसी को सोल्व करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो AN से स्टार्ट करूं, AN मेरा क्या होगा, A + N-1 इंटू डी इक्वल टू कितना दिया है, 20.75 दिया हुआ है। अब इसी को हम लोग सोल्व करते हैं। A का वैल्यू लिखेंगे 5 + N-1, डी का वैल्यू 1.75 लिखेंगे इक्वल टू 20.75। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 5 प्लस में उधर जाकर माइनस में होगा, N-1 1.75 होगा 20.75 - 5, तो N-1 और 1.75 इक्वल टू, ये सब मेरा मल्टीप्लाई में ही है, तो कितना हो जाएगा, माइनस करो तो 15.75 आ जाएगा। तो N-1 हम कर देंगे इक्वल टू 15.75 इक्वल टू 1.75। अब इसको पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाए, इसको हम कटाते हैं तो कितना सी कटेगा, तो 25 से कट जाएगा। 25 से क्या होगा, तो 25 7 जा 175 और 25 से आप इसको कटाओ तो 25 6 जा 150 और फिर 3 हो जाएगा, फिर 7 से 7 9 जा, मीन्स ये हुआ कि N-1 का वैल्यू 9 आ गया, तो N का वैल्यू 9 + 1, देयरफॉर N इक्वल टू 10 वीक्स। कितना हो जाएगा, 10, यानी 10 वीक में के बाद उसका जो हो जाएगा सेविंग 20.75 रुपीज़ हो जाएगा। आई होप 5.2 जो है आपका एकदम क्लियर हो गया, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, टोटल क्वेश्चन आप लोग डिस्कस कर लिए। अगर थोड़ा बहुत जो छोड़ा गया है, जो सेम क्वेश्चन है वही छोड़ा गया है, तो आप कोशिश करो उसको बनाने का, जितना हो सके उसको सोल्व कीजिए। एंड कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करो और मेरे चैनल का के साथ बने रहो, वीडियो हमेशा देखते रहो। वीडियो पर डे आएगा, हर चैप्टर का आपके पास वीडियो पहुंचेगा, हर क्वेश्चन पहुंचेगा, जो भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डिफरेंट रहेगा वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ज़रूर कमेंट करो। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।